नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं फिल्मी अड्डा चैनल पर। तो चलिए आज हम बात करते हैं सादत हसन मंटो की। जी हाँ, सादत हसन मंटो जो 11 मई 1912 से 18 जनवरी 1955 तक एक उर्दू लेखक थे, जो अपनी लघु कथाओं खोल दो, ठंडा गोश्त और चर्चित तोबा टेक सिंह के लिए प्रसिद्ध हुए। कहानीकार होने के साथ साथ वे फिल्म और रेडियो पटकथा लेखक और पत्रकार भी थे। अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने 22 लघु कथा संग्रह, एक उपन्यास, रेडियो नाटक के 5 संग्रह, रचनाओं के 3 संग्रह और व्यक्तिगत रेखा चित्र के 2 संग्रह प्रकाशित किए। कहानियों में अश्लीलता के आरोप की वजह से मंटो को 6 बार अदालत जाना पड़ा, जिसमें से 3 बार पाकिस्तान बनने से पहले और बनने के बाद, लेकिन एक भी बार मामला साबित नहीं हो पाया। इनके कुछ कार्यों का दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद किया गया है। उर्दू के प्रसिद्ध कहानीकार सादत हसन मंटो का जन्मदिन 11 मई को पड़ता है। इसी दिन 1914 को इसका जन्म जिला लुधियाना में समराला के एक गांव में हुआ। मंटो की जन्म शताब्दी बड़ी धूमधाम से इसके ग्रामवासियों ने मनाई, बड़े बड़े साहित्यकारों व शायरों की उपस्थिति में। समारोह शानदार ढंग से चल ही रहा था कि स्वर्गीय अफसाना निगार की जन्मस्थली का विवाद चल पड़ा। बहुत से उपस्थित सम्मानीय जन इस मत के थे कि यह गांव उनके जन्म का वास्तविक स्थल था ही नहीं। उनकी अपनी बेटी जो पति समेत वहां मौजूद थी, उसकी भी यही राय थी। बाकी मुझे आगे नहीं मालूम कि यह विवाद सुलझा कैसे। खैर, मंटो के छोटे से जीवन कुल 43 वर्ष के ज़्यादातर साल अमृतसर, बम्बई तथा लाहौर में बीते। अमृतसर शहर तो मंटो के कहानी साहित्य का एक जीता जागता चरित्र जैसा ही है। मंटो के अनेकों अफसानों में या तो अमृतसर का जिक्र है या लाहौर और बम्बई का। यही के गली कूचे, पदनाम बाजार, तांगे वाले और देश के स्वाधीनता संग्राम में जूझ रहे आम लोग मंटो के अफसानों में वह रंग भरते हैं जिनसे सादत हसन मंटो पाकिस्तान व भारत के उन 3 महान साहित्यकारों में गिने जाते हैं जिन्हें दोनों ही देश अपनी विभूति बताकर गौरवान्वित होते हैं। अन्य 2 डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल व फैज़ अहमद फैज़ भारत उपमहाद्वीप के 2 बड़े शायर हैं। सादत हसन मंटो को खुद ने बहुत थोड़ी उम्र दी। अपने 43 वर्ष में फिर भी मंटो ने अपने साहित्यिक विरसे को इतना महान बना दिया कि बड़े बड़े लेखक भी रशक करें। ऐसा क्या था इस मुफलिस कहानीकार में जो यूरोप के पेंटर वैन गॉग की तरह उम्र भर पैसे पैसे के लिए तरसता रहा। एक तरफ मंटो की साहित्यिक गतिविधियां चल रही थीं और दूसरी तरफ उनके दिल में आगे बढ़ने की ख्वाहिश पैदा हो गई। आखिर फरवरी 1934 को 22 साल की उम्र में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। यह यूनिवर्सिटी उन दिनों प्रगतिशील मुस्लिम नौजवानों का गढ़ बनी हुई थी। यहीं मंटो की मुलाकात अली सरदार जाफरी से हुई और यहाँ के माहौल में उसके मन में कुलबुलाती रचनात्मक को उकसाया। मंटो ने कहानियाँ लिखना शुरू कर दिया। तमाशा के बाद कहानी इनकलाब पसंद 1935 नाम से लिखी, जो अलीगढ़ मैगजीन में प्रकाशित हुई। 1936 में मंटो का पहला मौलिक उर्दू कहानियों का संग्रह प्रकाशित हुआ। उसका शीर्षक था आतिशपारे। अलीगढ़ में मंटो अधिक नहीं ठहर सके और 1 साल पूरा होने से पहले ही अमृतसर लौट गए। वहाँ से वह लाहौर चले गए, जहाँ उन्होंने कुछ दिन पारस नाम के एक अखबार में काम किया और कुछ दिन के लिए मुसव्विर नामक साप्ताहिक का संपादन किया। जनवरी 1941 में दिल्ली आकर ऑल इंडिया रेडियो में काम करना शुरू किया। दिल्ली में मंटो सिर्फ 17 महीने रहे, लेकिन यह सफ़र उनकी रचनात्मक का स्वर्णकाल था। यहाँ उनके रेडियो नाटकों के 4 संग्रह प्रकाशित हुए। आओ, मंटो के ड्रामे, जनाजे तथा 3 औरतें। उसके विवादास्पद धुआं और समसामयिक विषयों पर
लिखे गए लेखों का संग्रह मंटो के मज़ामिन भी दिल्ली प्रवास के दौरान ही प्रकाशित हुआ। मंटो जुलाई 1942 में लाहौर को अलविदा कहकर बम्बई पहुंच गए। जनवरी 1948 तक बम्बई में रहे और कुछ पत्रिकाओं का संपादन तथा फिल्मों के लिए लेखन का कार्य किया। मंटो और उनके परिवार के लाखों मुसलमानों में से एक थे जिन्होंने पाकिस्तान के मुस्लिम बहुसंख्यक राष्ट्र के लिए वर्तमान दिन भारत छोड़ दिया था। जब मंटो बॉम्बे से लाहौर पहुंचे तो वे पास रहते थे और फैज़ अहमद फैज़, नासिर काज़मी, अहमद राही और अहमद नदीम काज़मी सहित कई प्रमुख बुद्धिजीवियों के साथ जुड़े थे। वे सभी लाहौर के प्रतिष्ठित पाक टी हाउस में इकट्ठा होते थे। 1948 से 1949 में कुछ सबसे ज्वलंत साहित्यिक वादों और उत्साही राजनीतिक तर्कों के साक्षी थे। पाक चाय हाउस उन लोगों की यादों में एक विशेष स्थान रखती थी जो लाहौर के जीवंत साहित्यिक और सांस्कृतिक अतीत के बारे में जानते हैं। बिल्कुल कोई बाहरी प्रभाव नहीं था और लोग किसी भी विषय पर अपनी राय साझा करेंगे, बिना सैन्य तानाशाह शासन के दौरान भी। 18 जनवरी 2005 को उनकी मौत की 50वें वर्षगांठ। मंटो एक पाकिस्तानी डाक टिकट पर स्मारक था। 14 अगस्त 2012 को पाकिस्तान की स्वतंत्रता दिवस है। सादत हसन मंटो को मरणोपरांत पाकिस्तान सरकार द्वारा निशान-ए इम्तियाज पुरस्कार, जो पाकिस्तान पुरस्कार के लिए एक विशिष्ट सेवा है, का सम्मान दिया गया था। मंटो एक लेखक थे जिनकी जीवन कहानी गहन चर्चा और आत्मनिरीक्षण का विषय बन गई थी। पिछले 2 दशकों के दौरान कई चरण प्रस्तुतियों को पोस्ट विभाजन युग की कठोर सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं के साथ संघर्ष में अपने चरित्र को प्रस्तुत करने के लिए किया गया था। डैनिस इकबाल के मंच प्ले एक कुत्ते की कहानी एक ऐसा उत्पादन है जो मंटो को उनके जन्म शताब्दी के अवसर पर एक नए परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया। मंटो की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं। मंटो के अफसाने जो कि 1940 में आए, धुआं जो 1941 में, अफसाने और ड्रामे 1943 में,